दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। हमारी क्लासेस चल रही है रीड सेकंड लेवल 2020। हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इस टॉपिक की ये थर्ड वीडियो है। स्टूडेंट्स दोस्तों आपको ये सीरियल वाइज ही देखना है। ओके, 2 वीडियोस इस टॉपिक की बन चुकी है, पहले आपको वो क्लियर करना है, फिर ये थर्ड वीडियो आपको देखनी है। ओके, और आप साथ साथ जुड़े हुए हो, वो आपने क्लियर कर लिया तो अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और भाग करेंगे। वो सारी चीज सीखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन, गुणा और भाग किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, बिल्कुल फोकस करके वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। तो चलें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x², 2x की घात 2 + 3y माइनस x² x की घात 2 - 2y। इसमें से ये घटाना है। देखो घटाने के 2 तरीके हैं, घटाने के 2 तरीके हैं। एक तो हॉरिजॉन्टली मेथड, सीधा घटा लें, ठीक है, सीधी लाइन में। एक होता है वर्टिकली मेथड, वो कैसा होता है, वो अच्छा मेथड भी है, ठीक है। वर्टिकली मेथड का मतलब पहले ये इक्वेशन लिखेंगे, पहले ये बीजीय व्यंजक लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे। देखो कैसा करते हैं, ध्यान से देखना। 2x² + 3y, पहले ये बीजीय व्यंजक लिख लिया। फिर अगला देखना x² - 2y है, x² - 2y है। एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा ये पद है, जैसे 2x² है, इसमें वेरिएबल, इसमें चर राशि क्या है, x की घात 2 है। तो अगले बीजीय व्यंजक की अगर x की घात 2 हो, वही इसके नीचे लिखना। ये है x की घात 2, तो यहां इसके नीचे ही लिखना। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह नहीं होता, तो थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। पहले ये करते हैं, x² इसके नीचे रखा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला क्या किया, -2y, इसकी चर राशि क्या है, y, इसकी चर राशि क्या है, y, तो इसी के नीचे लिखेंगे -2y। काम हो गया इतना, यहां तक समझ में आ गया। पहले ये बीजीय व्यंजक लिखा, फिर इसके नीचे ये वाला बीजीय व्यंजक लिखा। ध्यान रखना है इसमें उसकी चर और उसकी घात समान होनी चाहिए। जिसके नीचे रखते हैं ना, इस पद के नीचे जो पद रखें, तो उसकी चर राशि और उसकी घात समान होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे। अब जो नीचे वाला बीजीय व्यंजक है, नीचे वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, बदलाव आ जाएगा इसमें। कब होते हैं ये साइन चेंज, जब व्यवकलन करते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं, तभी। जोड़ में कभी नहीं होंगे, जोड़ करेंगे, योग करेंगे, सम करेंगे तो कभी नहीं होगा इनका साइन चेंज। किसमें होता है, व्यवकलन में, माइनस में, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो x² देखो ये प्लस का है, इसके कोई साइन नहीं, प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ये ध्यान रखना है जब भी सब्ट्रैक्शन करें, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं, ये 2x² है और ये माइनस का x² है। देखना साइड में बता देता हूं, फिर तो आप बहुत अच्छे तरीके से स्पीड से करोगे। 2x² माइनस का x², ये माइनस का बन गया, अब ये प्लस का नहीं रहा, इसका साइन चेंज हो गया। 2x² में से एक x² गया तो कितना बचेगा, 1x², एक x² बचेगा। तो यहां लिखेंगे 1x², एक लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं दिख रहा पर है, दिख नहीं रहा पर एक यहां है, ठीक है। इतना काम हो गया, ये बात समझ में आ गई। साइन चेंज किया, फिर क्या किया, देखो 2x² है, यहाँ पे माइनस का x² है, इसमें से ये घटा दिया, माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, 1x², ठीक है। आगे देखना, प्लस का 3y, और अब ये क्या बन गया, ये माइनस का नहीं है, प्लस का 2y, तो इसको साइड में लिखते हैं, 3y + का 2y, सीधा सीधा दिख रहा है। चर राशि समान है ना, चर राशि समान है, इनकी घात भी समान है, क्या हो जाएंगे, बीच में प्लस का साइन है तो जुड़ जाएंगे। माइनस का होता तो घट गए थे ना, यहाँ बीच में माइनस का साइन हुआ तो क्या हुआ, घट गए, माइनस हो गए, यहाँ जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5, 5y बन जाएगा, तो प्लस का 5y, क्या बनेगा, प्लस का 5y। ये ध्यान रखना, देखो दोनों के समान चिन्ह है, दोनों के समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। जुड़ेगा तो क्या बनेगा, 5, और 5 के साइन कौन सा आएगा, जो बड़े वाले के लगा हुआ है, दोनों के ही प्लस का लगा हुआ है तो प्लस लगा दो,
ठीक है, कोई समस्या आई क्या? इस तरीके से हम बीजीय व्यंजकों का घटाना करेंगे, व्यवकलन करेंगे। ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5x क्यूब मतलब 5x की घात 3 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3z माइनस 3y की घात 2। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? देखो इंग्लिश और हिंदी सब मिक्सअप आ रहा है और ऐसे चलेगा, आप चिंता मत करो, सारी चीजें आपको साथ साथ समझ में आती चली जाएगी, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आपको कंफ्यूज की स्थिति से बाहर निकालना ही तो मेरा काम है। अरे इस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट लाना ही तो मेरा काम है। टीचर वही अध्यापक वही जो आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट करवा दे, उसमें मजा दिलवा दे, सब्जेक्ट में मजा आने लग जाए, आपका इंटरेस्ट आने लग जाए, फिर कहने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसको पढ़ना है या क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। इंटरेस्ट आना जरूरी है। वो अध्यापक ही करवा सकता है, वो टीचर ही करवा सकता है। अगर जिस अध्यापक ने आपके सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना दिया, चाहे वो मैथ्स के हो या फिर अदर सब्जेक्ट के हो, साइंस के हो या फिर पॉलिटिकल के हो या जीके के हो, किसी भी चीज के हो, अगर उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट करवा दिया तो वही आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, वही आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पहले ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बीजीय व्यंजक है, इसको लिख लेते हैं। 5x की घात 3 माइनस 6y की घात 2 प्लस 8z है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखें, इस बीजीय व्यंजक को लिखें, पर ध्यान वही रखना है चर राशि और उसकी घात समान हो तभी उसके नीचे लिखेंगे। 2x स्क्वायर है, इसके नीचे लिखे क्या? इसके नीचे लिखे क्या? नहीं लिखे। कहीं पे मिल रहा है आपको 2x स्क्वायर, तो आपको अलग लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अलग लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर देखो माइनस का 3z है, माइनस का 3z, देखो ऊपर वाले में है क्या? यहाँ पे है, तो इसके नीचे रखेंगे माइनस का 3z। ये प्लस का है ना, तो प्लस का ही रखो। ये 2x स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का 2x स्क्वायर। बात समझ में आई कि इसको दूर क्यों रखा? यहाँ पे x की घात 2 नहीं है, यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x की घात 2 है। चर राशि तो समान है, इनकी चर तो समान है, पर इनकी घात समान नहीं है, इनकी घात समान नहीं है, तो इसको दूर रखा। फिर अगली टर्म क्या है? अगला पद है माइनस का 3y स्क्वायर, माइनस 3y की घात 2, तो y की घात 2 ऊपर वाले में है, बिल्कुल है, तो यहां रखेंगे माइनस 3y की घात 2। इतना काम हो गया। ये लाइन खींच देंगे, ये लाइन बना दी। अब क्या करोगे? वही वाला काम, नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन चेंज, नीचे वाले बीजीय व्यंजकों के क्या हो जाएगा? साइन चेंज। ये माइनस का है प्लस का, ये माइनस का है प्लस का, ये प्लस का है, ये माइनस का। ये ध्यान रखना, साइन चेंज करना ही है। और कब करना है? जब व्यवकलन करें, जब सब्ट्रैक्शन करें। ओके, तो देखो 5x की घात, इसमें से ना तो कोई जुड़ने वाला और ना ही घटने वाला, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो 5x की घात 3, ठीक है। अगला देखो माइनस 6y स्क्वायर, माइनस 6y की घात 2, यहाँ पे प्लस 3y की घात 2, अलग अलग साइन है। अब ये माइनस का साइन नहीं माना जाएगा, साइन चेंज कर दिया है, साइन चेंज कर दिया है, ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या होगा? एक माइनस का एक प्लस का, अलग अलग चिन्ह है, तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। 6 में से 3 गया तो 3 बचा। 3 के साइन कौन सा आएगा? बोलो बोलो, 3 के साइन कौन सा आएगा? जो नंबर बड़ा है, बड़े नंबर के जो साइन लग रखा है वही साइन उसके आएगा। बड़ा नंबर 6 है, 6 के कौन सा साइन लग रखा है? माइनस का, तो यहां भी माइनस का आएगा। तो माइनस का 3y स्क्वायर, ये y स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये चर और चर की घात ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी। आगे चलें, प्लस का 8z, और ये भी किसका है? प्लस का ही हो गया, साइन चेंज हो गया, तो प्लस का 3z, प्लस का 8z प्लस का 3z कितना हो गया? दोनों समान चिन्ह हैं, तो क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो 8 और 3 11, इनका मिलन हो जाएगा रे, तो 11z। कितने आ गए? 11z, ठीक है। ये 11z आ गया। अब देखो
यहाँ पे -2x² है, साइन चेंज हो गया तो माइनस का 2x²। इसके साथ न तो कोई जुड़ने वाला और न कोई घटने वाला, ये एकला ही है। ये क्या है? एकला ही है, अकेला ही रहेगा ये, ठीक है। इसके साथ न कोई जुड़ने वाला न कोई घटने वाला, तो क्या आ गया -2x²। कोई दिक्कत आई क्या? इसका हमने क्या किया? व्यवकलन किया। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको बड़ा मजा आने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्ट्रैक्शन सीख जाओगे अच्छे से, बीजीय व्यंजक का सब्ट्रैक्शन, और अभी इसके बाद में गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। ये तीनों चीजें आप अच्छे से सीख जाओगे। देखना थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? 9p² प्लस 3p माइनस 4x ब्रैकेट क्लोज माइनस 3p² प्लस 4n है। इस बीजीय व्यंजक में से, व्यंजकों में से ये घटाना है, तो घटाते हैं, ठीक है। पहले ये इक्वेशन रखो, 9p² प्लस 3p माइनस 4x। अब देखो अगला बीजीय व्यंजक 3p² है, किसके नीचे रखेंगे? किसके नीचे रखेंगे? इसके या इसके नीचे? p² है तो इसी के नीचे रखेंगे, तो 3p², ठीक बात। फिर आगे देखो प्लस का 4n, इसके नीचे रखूं क्या 4n? नहीं, चर राशि समान नहीं है, चर राशि ही समान नहीं है, तो इसके नीचे कैसे रखेंगे? इसके नीचे रखूं, इसके नीचे कौन सी चर राशि समान है? ठीक है, इसके नीचे भी नहीं रखेंगे, ना इसके नीचे जगह ना इसके नीचे जगह, दूर। कहां चला जाएगा? दूर। यहां दूर रखेंगे, प्लस का 4n। कोई दिक्कत आई क्या इसमें? क्लियर है? अब देखो क्या होगा, इनका साइन चेंज, बिल्कुल वैसा ही काम, बिल्कुल वैसा ही काम। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, व्यवकलन करते हैं, तो नीचे वाली इक्वेशन के नीचे वाले बीजीय व्यंजकों के साइन चेंज होंगे, ठीक है। ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का। 9p² में से 3p², ये प्लस का और माइनस का आप अच्छे से जानते हो। डिफरेंट साइन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। डिफरेंट साइन का क्या होगा? माइनस होगा। ये प्लस का है, ये अब बन गया माइनस का, तो 9 में से 3 गए, 6 बचेंगे। क्या बचेंगे? 6। चिन्ह कौन सा आएगा? जो बड़े वाले के लगा हुआ है। बड़ा वाला 9 है, 9 के क्या लगा हुआ है? प्लस का साइन, तो प्लस का ही साइन यहां लगेगा। हमारा चर राशि और उसकी घात ऐसी की ऐसी ही आ जाएगी। 3p, इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। माइनस का 4x, ये भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये क्या हो गया? माइनस का 4n, तो क्या आएगा? माइनस का 4n ऐसा का ऐसा। साइन चेंज हो गया, ये ध्यान रखना। अब ये वाला साइन नहीं है, इसके प्लस वाला नहीं है, अब क्या है? माइनस का साइन है। तो ये अच्छे से समझ में आ गए। ये 3 क्वेश्चन करके आपको अच्छे से क्लियरली बता दिया कि इनका सब्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है, इनका व्यवकलन, बीजीय व्यंजकों का व्यवकलन इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आगे करते हैं हम इनके गुणा, बीजीय व्यंजकों के गुणा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम करते हैं बीजीय व्यंजकों का गुणा, बीजीय व्यंजकों का मल्टीप्लिकेशन। ये करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, वो ध्यान से देखना और सुनना और समझना। जैसे ये x है, x मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x कोई चर राशि है, ठीक है। ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। आपने घातांकों के नियम में देखा होगा अच्छे से कि आधार समान है, बीच में गुणा का साइन है, तो घात जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा? x की घात 2। ऐसा ही होगा, ऐसा ही काम इनके गुणा में होने वाला है। तो देखो जैसे ये y है, y गुणा y गुणा y गुणा y, कितने y है यहाँ पे? 4 हैं, 1 2 3 4, और सभी गुणा में हो, सभी क्या हैं? गुणा में हैं। तो y की घात क्या हो जाएगी? 4। y की घात क्या हो जाएगी? 4। बात समझ में आ गई। अब देखो ऐसा कुछ हो जैसे z की घात 3 गुणा z की घात 2 हो। घातांक का वो नियम बिल्कुल ध्यान रखना, आधार समान है, बीच में गुणा का साइन है, तो घात जुड़ जाएगी, घात जुड़ जाएगी। तो z की घात कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5। z की घात कितनी हो जाएगी? 5। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो ध्यान रहे, जब गुणा होता है, जब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इन बीजीय व्यंजकों का गुणा होता है, तब क्या होगा? इनकी पावर्स, इनकी घात बढ़ जाएगी, इनकी घात इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी? ये देखो, ये x है, ये x है, तो कितना हो गया? x² हो गया। यहाँ y है, कितनी बार आया था? 4 बार आया था, y की घात 4 हो गई। यहाँ z की घात 3, यहाँ z की घात 2 था, ये गुणा हुआ तो z की घात 5 हो गई,
ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ 2x है, यहाँ 3x स्क्वायर है, ठीक है। गुणा होगा तो ये 2 3 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 6। यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात कितनी बन जाएगी, 2 और 1 3। ये घात जुड़ जाएगी और जुड़ के कितनी बन जाएगी, जैसे 3। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो कितनी बन गई, 3। बात समझ में आ गई। नंबर्स तो गुणा हो गए, 2 3 6 आ गया, और x की घात 1 और x की घात 2 कितने बन गए, x की घात 3। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो करें शुरू हमारे क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x गुणा 3x, तो 2 3 6, ठीक है। ये 2 किससे गुणा होगा, 3 से, 2 3 6। x और x गुणा होगा, यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 1, तो कितनी होगी, x की घात 2। तो इनका मल्टीप्लाई, इनका गुणा कितना आएगा, 6x की घात 2। बात समझ में आ गई। बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, अभी आगे से आगे अपडेट वर्जन की तरफ बढ़ते जाएंगे। आगे देखना, यहाँ है 2y स्क्वायर गुणा 4y क्यूब, ठीक है। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 3 है। ध्यान रहे यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ गुणा हो रहा है, तो 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ y स्क्वायर है, y की घात 2, यहाँ y की घात 3। घात जुड़ जाएगी, घात जुड़ जाएगी, तो y की घात कितनी हो गई, 2 और 3 5 हो गई। कितनी हो गई, 5। तो 8y की घात 5 इसका आंसर आ गया, इनका गुणा, ठीक है। क्या आया, 8y की घात 5। कोई समस्या आई क्या? आगे चलते हैं। यह x प्लस 3 ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर, इस कोष्टक के बाहर x स्क्वायर है। तो देखो एक चीज बता देता हूं आपको, ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर कोई भी नंबर हो, चाहे चर राशि हो या अचर राशि हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा, इस कंप्लीट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी गुणा होगा, और यही नंबर इससे भी गुणा होगा। चाहे बाहर चर राशि हो या अचर राशि, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज हो, गुणा इसी तरीके से होगी। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी राखी का टाइम आने वाला है, राखी आने वाली है ना, तो देखो जैसे घर में बुआ जी होती है, जैसे अपनी एक बुआ है और पापा और कितने भाई हैं, 3 4 5 भाई हैं ऐसे, ठीक है। तो बुआ जी क्या करेगी, सबके राखी बांधने जाएगी ना, एक एक करके, पहले बड़े वाले के, फिर छोटे वाले के, फिर उससे छोटे वाले के, ऐसे करके सभी के राखी बांधने जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो आप समझना, मेरी बात को रिलेट करना, ये जो बाहर है वो कौन है, बुआ जी है। कौन है, बुआ जी है। ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगी, इनके राखी बांधने जाएगी, फिर यही बुआ जी इनके राखी बांधने जाएगी। अगर इनकी ब्रैकेट में 4 5 टर्म होती, 4 5 पद होते, तो वो उन सभी के राखी बांधने जाती, सभी से मल्टीप्लाई होने जाते। बात समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर ऐसा कोई नंबर हो तो चलते हैं। ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर से, तो ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस यही ये 3 नंबर है, ये ब्रैकेट का 3 नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर से। दोनों से ही होगा ना, अभी बताया, बुआ जी दोनों के पास ही जाएगी, अपने बड़े पापा के, चाचा के, हैं छोटे चाचा के, सभी के राखी बांधने जाएंगी। तो वैसा ही काम इसमें होगा। जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो पूरे ब्रैकेट के सभी पदों से गुणा होंगे, ब्रैकेट के सभी पदों से गुणा होंगे। तो यहाँ x स्क्वायर को किया इस x से, फिर प्लस का साइन प्लस का आ गया, x स्क्वायर को किया 3 से, तो 3 गुणा x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी किया नहीं है। यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 1, x की घात कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। प्लस का साइन ऐसा का ऐसा, 3 गुणा x स्क्वायर, तो 3 गुणा x स्क्वायर। इतना काम हो गया, कोई दिक्कत? अब देख लेना, यहाँ जोड़ मत कर देना, क्योंकि जोड़ में क्या सिखाया था मैंने, जोड़ तभी होता है, जोड़ क्या बताया मैंने, जोड़ तभी होता है जब इनकी चर राशि, जब इनका वेरिएबल और उसकी घात समान हो। यहाँ घात समान है क्या, तो जोड़ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप इनको कर दो सर 3x स्क्वायर, यहाँ 1x स्क्वायर जोड़ देते 4x स्क्वायर या 4x की घात 3 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जोड़ और बाकी तभी होता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन तभी होता है जब उनकी चर राशि और उनकी घात समान हो तभी, ठीक है। और गुणा में क्या होता है, जब इनको गुणा करते हैं इन चर राशि को या अचर राशि, जो भी नंबर्स होते हैं, जब ये गुणा होती है तो इनकी पावर्स इंक्रीज होती है,
बढ़ती है। किस तरीके से बढ़ी आपको पता चल गया। यहाँ y की घात 2 थी, यहाँ y की घात 3 थी, तो कितनी बन गई, y की घात 5 बन गई। ठीक है, और एडिशन में क्या कर रहे थे, जैसे x प्लस x होता है तो क्या करते थे, ये 1x और ये 1x कितना हो गया, 2x, 2x हो गया, ऐसा करते थे। और गुणा में क्या करते हैं, पावर बढ़ती है। ठीक है, अब देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखो, 2x प्लस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 2, इसमें दो ब्रैकेट हैं, इसमें दो ब्रैकेट हैं, तो बुआ जी एक ही थोड़ी हो सकती है, बुआ जी दो भी तो हो सकती है, बुआ जी दो भी तो हो सकती है। तो देखो कैसे होगा, ये टर्म इस कोष्टक की, पहले कोष्टक की पहली टर्म, पहला पद इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज समझा रहा हूं, फिर जैसे समझ जाओगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट करोगे, आप डायरेक्ट करोगे, सेकंडों में आंसर आएगा। 2x आ गया, अगला ब्रैकेट है 3x माइनस 2। ठीक है, फिर ये पद, ये बुआ जी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, अभी करेंगे मल्टीप्लाई तो, पर एक साथ लिख तो दे। फिर ये दूसरी वाली बुआ जी, हाँ छोटे वाली बुआ जी आ गई, और प्लस का 3 है ये भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, 3x माइनस 2। ऐसा हुआ। अब करवाते हैं, अब राखी बांधने का टाइम आ गया है, खोपरा देने का टाइम आ गया ना, खोपरा देने का टाइम आ गया। तो 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x से, तो 2 3 6, 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, 3x से, तो 2 3 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 6 आ गया। x से गुणा हुआ एक साथ, देखो अपन अलग अलग भी लिख सकते हैं इसे, 2x गुणा 3x। ठीक है, 2x गुणा 3x, चलो अलग अलग लिखते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगी, पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। फिर ये 2x इस माइनस 2 से गुणा होगा, तो ये 2x किसका है, प्लस का 2x गुणा किससे होगा, माइनस के 2 से। ठीक है, ये माइनस का 2 है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ताकि ध्यान में रहे, आपको ध्यान में रहे, अच्छे से दिखता रहे, ये माइनस का साइन है। फिर अगला काम, ये 3, ये वाली बुआ जी इन दोनों से गुणा करवाएं, तो प्लस का 3 किससे गुणा होगा, ये प्लस का 3 किससे गुणा होगा, इस 3x से, तो कितना आया 3x, 3 गुणा 3x। फिर यही वाला 3, यही बुआ जी माइनस 2 के पास जाएगी, तो प्लस का 3 गुणा माइनस का 2। बात समझ में आई क्या, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, और यही क्या होगी, इससे गुणा कर दिया ऐसा। अब ये 3x से गुणा तो यहाँ पे, और यही 3 इस माइनस 2 से गुणा तो यहाँ पे। ठीक, अब गुणा करवाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 3 6, x गुणा x क्या बनेगा, x स्क्वायर, x की घात 2। आगे चलते हैं, 2x गुणा माइनस 2। ठीक है, ये प्लस का नंबर है 2x, ठीक है, और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस आ गया, 2 दूनी 4, 4x, 2 दूनी 4। ठीक है, आगे चलते हैं, 3 3 9, तो कितना आ गया, 9x आ गया। आगे देखो, 3 दूनी 6, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस आएगा, 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत आई क्या, यहाँ 3 3 9 आ गया, और x ऐसा का ऐसा ही आ गया। ठीक है, अब आगे हो सकता है ये आगे सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई दिख रहा है क्या जिसकी चर्रासी, जिसकी वेरिएबल और घात समान हो, इसमें कोई पद दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं, ये रहे। ठीक है, इनके वेरिएबल और इनकी घात क्या है, समान है, तो इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। जोड़ होना है तो जोड़ होगा, बाकी होना है तो बाकी होगा। ये 6x स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 4x, ये प्लस का 9x, कितना बचेगा, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो 9 में से 4 गया, 5 बचा, और क्या आएगा, प्लस का 5x, प्लस का 5 क्यों आया, साइन वही लगेगा जो बड़े वाले नंबर के लगा हुआ है, साइन वही लगेगा जो बड़े वाले नंबर के लगा हुआ है। 5x आ गया, अगला नंबर माइनस का 6, ऐसा का ऐसा, तो इनको गुणा करने पे हमें मिलेगा 6x की घात 2 प्लस 5x माइनस 6। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत आई क्या, अब ये अच्छे से समझ में आ गया। अब शॉर्ट में किस तरीके से करेंगे, फटाफट सेकंडों में आंसर कैसे आएगा वो देखना। देखो, इनको अब छोड़ दो एक बार, ये 2x गुणा होगा इससे, तो 2x को 3x से गुणा करवाओगे, 2 3 6x स्क्वायर, माइंड में कर लिया या साइड में साथ साथ में लिखते जाओ। फिर ये 2x इससे गुणा होगा, 2x माइनस 2 कितना होगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4x माइंड में, और वहां आगे लिख दिया 3 3 9x, तो यहाँ पे प्लस का 9x, फिर 3 को माइनस के 2 से करवाया, 3 दूनी 6 माइनस का 6। अब आपको पता चल गया बीच वाली टर्म
ये माइनस का 4x और प्लस का 9x है, ये लिखना नहीं पड़ेगा, इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा, ये सीखने के बाद सीधा काम होगा। तो कितना बचा, माइनस का 4x प्लस का 9x 9x, तो कितना बचेगा प्लस का 5x। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6x² प्लस 5x माइनस 6। अगर इनको गुणा करने के लिए बोले तो इसका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 2x, किससे गुणा करना है, x² प्लस 4x माइनस 3 से। ये अब सीख गए, अब थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं इसमें। 4x² को ये बुआ जी है, किससे गुणा होगी, पूरे ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से होगी, एक एक करके अपन साथ साथ में करते हैं। 4x² को x² से करोगे तो घात बढ़ जाएगी, 4 ऐसा का ऐसा, यहाँ x², यहाँ x², तो x की घात कितनी होगी, 4 हो गई। ठीक है, फिर ये बुआ जी इनके पास गई 4x के पास, तो 4 चौके 16, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस आएगा 4 चौक 16। x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2, यहाँ x की घात 1 है, तो कितनी होगी x की घात 3, कितनी हो गई 3। ठीक है, x³ हो गया। फिर ये बुआ जी लास्ट इसके पास जाएगी, तो क्या होगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो साइन आएगा माइनस का। ठीक है, 4 3 12x²। ठीक है, इस बुआ जी का काम हो गया, इन्होंने तीनों की राखी बांध दी। अब आगे चलते हैं माइनस 2x के पास, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस आएगा, 2x x² से गुणा होगा तो क्या आएगा, 2x की घात 3 माइनस 2x की घात 3 आ जाएगा। ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है, माइनस का साइन प्लस के साइन से गुणा होगा तो माइनस ही आएगा। फिर ये बुआ जी आगे वाले के पास जाएगी, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस आएगा। 2x को 4x से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और x² आ जाएगा, 8x²। ठीक है, फिर आगे चलें, ये बुआ जी -3 के पास जाएगी, ये माइनस का है और ये माइनस का है, माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनाते हैं, प्लस, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइन, साइन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हुआ 3 दूनी 6x प्लस का 6x। अब इन सब में से देखो चर राशि, उनके वेरिएबल और घात समान है क्या, ऐसे पद हैं क्या, देखो x की घात 4 वाला तो कोई नहीं है, तो 4x की घात 4, ये ऐसा का ऐसा, 16x³ और 2x³ मतलब घात 3, ये वाले हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है। आप अच्छे से जानते हो अलग अलग चिन्ह, अलग अलग साइन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। तो प्लस का 16 माइनस का 2 कितना बचेगा, प्लस का 14। साइन वही आएगा ना जो बड़ा नंबर है, घर में चलती उसी की है जो बड़ा है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। ठीक है, प्लस का 14 x की घात 3 ऐसा का ऐसा। अब जोड़ बाकी कर रहे हैं, इनका गुणा का काम तो हो गया, गुणा का काम तो हो गया, अब जोड़ और बाकी कर रहे हैं, जिनका हो सकता है, मतलब जिनके वेरिएबल और घात समान है उन्हीं का ही हम जोड़ बाकी कर सकते हैं। यहां देखो -12x² है और यहाँ पे -8x² है, समान चिन्ह है दोस्तों, जुड़ जाएंगे। देखो 12x², यहाँ 8x², 12 और 8 20 हो जाएंगे, 12 और 8 20 हो जाएंगे, और चिन्ह आएगा माइनस का, साइन किसका आएगा, माइनस का 20x²। इतना काम हो गया। अब कौन बचा लास्ट में, प्लस का 6x, कौन बचा 6x। अब इसका काम हो गया, इनका जो मल्टीप्लाई करना था, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा हमारा 4x की घात 4 प्लस 14x³ माइनस 20x² प्लस 6x, ये इसका आंसर है। इनका गुणा करने पे ये मिलेगा। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। 3x माइनस 4 गुणा करना है 2x² प्लस 5 से, ठीक है। इनका क्या करना है, गुणा करना है। ये इक्वेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गुणा करना है बुआ जी वाले मेथड से। बुआ जी का समझ गए आप, बुआ जी वाली ट्रिक समझ गए अच्छे से, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी बीजीय व्यंजक के गुणा करने में। क्लियर हो गई बात। ये क्वेश्चन करना, सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब करते हैं हम बीजीय व्यंजकों का भाग। ओके दोस्तों, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है आपको।
ओके। अब हम करते हैं बीजीय व्यंजकों का भाग, किस तरीके से हम भाग करेंगे। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं p की घात 5, p की घात 5 और इसमें भाग देना है p की घात 4 का। p की घात 5 का मतलब कितनी बार आता है ये? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। यहाँ p की घात 4 है, इसका मतलब कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। ठीक है, मैं पूरा का पूरा एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, पूरा का पूरा ओपन करके बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा तो आप चुटकियों में करोगे 1 सेकंड में। p से p कट, p से p कट, p से p कट, p से p कट। कितना बचा? ओनली p बचा। क्या बचा? ओनली p, केवल एक p ही बचा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ p की घात 5 है, भाग देना है p की घात 4 का। ठीक है, तो 4 तो इसमें से कट हो जाएगी। आप जानते हो ना, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह हो तो घात घट जाएगी। घातांक के नियम में काम आ रही है ना वो चीजें भी। तो 5 - 4 कितना बचा? p की घात 1। ये हमारा उत्तर आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखना, -36 p क्यों की घात 5, भाग देना है -4 p क्यों की घात 2। तो इसको लिखते हैं -36 p क्यों की घात 5 भाग -4 p क्यों की घात 2। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन। देखो इन पे जो साइन वाले रूल है ना, जो गुणा के रूल है वही रूल भाग पे अप्लाई होंगे। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसका मतलब कैंसल आउट कर देंगे, या तो कैंसल आउट कर दो या हटा दो, एक ही बात है। ठीक है, वही रूल अप्लाई होंगे। जो रूल गुणा पे अप्लाई होते हैं, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, वही रूल इन भाग पे अप्लाई होंगे। ठीक है, अब क्या होगा? देखो 9 चौके 36, 9 बार गया। यहाँ p है, यहाँ भी p है, तो p से p कट, p से p कट गया। क्यों की घात 5 है, यहाँ क्यों की घात 2 है, तो यहाँ 5 में से 2 कट हो जाएगी, तो कितनी बचेगी? क्यों की घात 3 ही बचेगी। आप जानते हो अच्छे से, आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घात घट जाएगी। 5 - 2 कितनी आ जाएगी? क्यों की घात 3। तो क्या बचेगा अपने पास? नीचे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा? ऊपर न्यूमरेटर में, ऊपर अंश में क्या बचेगा? 9 क्यों की घात 3, क्योंकि ये क्यों की घात 2 इसमें से घट जाएगी। क्या बचेगी? 3 ही बचेगी। ठीक है, तो इसका भाग किया तो हमारा आंसर आया 9 क्यों की घात 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये 10p² - 20p भाग 10p, इस इक्वेशन में, इस बीजीय व्यंजकों में 10p का भाग देना है। तो देखो ये 10p, पहले इसको लिख लेते हैं, 10p² - 20p भाग 10p। दोस्तों ध्यान रहे ये इक्वेशन के फॉर्मेट में हो, इक्वेशन के फॉर्मेट में हो, इसका मतलब इन टर्म्स के, इन पदों के बीच में प्लस और माइनस हो तो क्या होगा? ये देखो ये 10p का इसमें भाग देना है ना, इस पूरे में क्या देना है? 10p का भाग देना है। तो ये 10p इसके नीचे भी होगा और इसके नीचे भी होगा। हम अलग अलग लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, देखना 10p² भाग 10p, ठीक बात, बीच में माइनस का है तो माइनस का, 20p भाग 10p। ये काम हो गया, कोई दिक्कत इसमें? ये जो जिसका डिवाइड करना है ना हमें, वो दोनों के नीचे होगा। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, यहाँ p है, यहाँ p² है, तो क्या होगा? घात घट जाएगी, ओनली p बचेगा। क्या बचेगा? ओनली p, सिर्फ p ही बचेगा। यहाँ पे 10 दूनी 20 और p से p कट हो गया, तो क्या बचा? यहाँ तो p माइनस यहाँ 2, तो आंसर आ गया हमारा p - 2। क्या आ गया आंसर? p - 2। तो बात समझ में आ गई। अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में हो, अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में हो बीजीय व्यंजक, तो किस तरीके से भाग करेंगे? जिसका भाग देना है वो दोनों के ही नीचे आएगा, दोनों के ही डिनोमिनेटर में आएगा। 3 होते तो तीनों के आ जाता, 5 होते तो पांचों के नीचे आ जाता। बात समझ में आ गई अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, देखना इसमें क्या होगा। 125p की घात 3 क्यों स्क्वायर r, भाग किसका देना है? -5p² क्यों और r की घात 2। ठीक बात है, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो आप अच्छे से जानते हो जो साइन के रूल गुणा पे अप्लाई होते हैं वही रूल इन पे अप्लाई होंगे। इसका मतलब प्लस और माइनस, तो आंसर तो किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब कैंसल आउट करते हैं, 5 25 बार जाएगा, 25 पंजे 125,
यहाँ देखो p स्क्वायर है, यहाँ p की घात 3 है, तो 2 घात तो कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 1 ही बचेगी, p की घात 1। ठीक है, आधार समान, बीच में भाग का साइन तो घात घट गई, कितनी बची, 3 में से 2 गई तो 1 बची। यहाँ q है, यहाँ q स्क्वायर है, तो ये घट जाएगी, तो क्या बचेगा, सिर्फ अकेला q बचेगा। ठीक है, यहाँ r है और नीचे है r स्क्वायर, कहाँ है, डिनोमिनेटर में, हर में है r स्क्वायर, तो क्या होगा, यहाँ अकेला और यहाँ 2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, नीचे बचेगा अब r। इस बार r कहाँ बचेगा, नीचे, हर में बचेगा। तो उत्तर क्या आया, क्या बचा, देखो ऊपर 25pq, क्या लिखोगे, 25pq, माइनस पहले लगा ही दिया और नीचे क्या बचा, r, नीचे क्या बचा, r। इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग दिया, इस बीजीय व्यंजक में इस बीजीय व्यंजक का भाग दिया, तो उत्तर आया हमारा -25pq बट्टा r, -25pq बट्टा r। इसमें कोई दिक्कत, दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया, एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल 0 to आगे तक एडवांस तक एक एक पॉइंट आपको बताया है। आज की वीडियो में हमने व्यवकलन, गुणा और भाग तीनों चीजें कर ली है। ओके, व्यवकलन, गुणा, भाग तीनों चीजें कर ली है। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम पे पूछो, चाहे टेलीग्राम पे पूछो, चाहे फेसबुक पे पूछो, चाहे व्हाट्सएप पे पूछो, मैं आपको 101% आपको रिप्लाई करूंगा। आपकी जो परेशानी है, आपके जो डाउट है, वो डाउट मैं दूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक भाग का क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर करने के बाद उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है। मैं यहां दे रहा हूं भाग का क्वेश्चन, 216 x² y² z, भाग किसका देना है, 8 x की घात 3 y की घात 4 और z²। ये आपको क्वेश्चन करना है, ये प्रश्न आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे देना है। क्लियर है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी सर्व समीकाएं, इसकी आइडेंटिटीज। ठीक है, बीजीय व्यंजकों की आइडेंटिटीज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस पेपर में भी आए हैं, वो सारी चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जोड़ते रहिए।